अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं और उम्मीद है आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। मुल्तान सरजमीन औलिया मुल्तान जो है इस वक्त खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मुल्तान में बारिश हुई है और ये बारिश आज अल सुबह हुई थी और आज जो तारीख़ है वो अगर जुलाई के महीने की अगर हम देखें तो आज 15 जुलाई और 15 जुलाई को बारिशें जो हैं वो अरूज पर हैं। इस वक्त बारिश जो है हुई है, मौसम एक तरफ ज़रूर ठंडा हुआ है, लेकिन इस बारिश के बाद मुल्तान में तब्दीलियाँ क्या होती हैं, माशरती तौर पे क्या तब्दीलियाँ होती हैं, हालात कैसे हो जाते हैं, सड़कों की क्या सूरत हाल हो जाती है। मुल्तान प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं और मुल्तान प्रेस क्लब में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। शरीफ जोया साहब ब्यूरो चीफ हैं जनूबी पंजाब के, अब तक न्यूज़ चैनल के, गहरी नज़र रखते हैं मामलात पे भी और हालात पे भी। उनसे जानते हैं कि कैसा देखते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान खूबसूरत शहर है, खूबसूरत लोगों का शहर है। बारिश जब होती है तो उसके बाद कैसा हो जाता है मुल्तान? मुल्तान जो चार चीज़ों की वजह से मशहूर है। गर्म, गर्मा, गोरिस्तान, गर्द। ठीक गर्द है, गदा गर्मा गदम गोरिस्तान। तो चार चीज़ों से मशहूर है। लेकिन जब ये बारिश का मौसम यहाँ होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो मुल्तान का जो मतलब मिठास है जो आम में आपको नज़र आती है ना, वो लोगों के चेहरों पे, ज़ुबान पे भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो बड़ा लोगों के ऊपर इसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका ये मेंटली तौर पे पीस हो जाता है। ठीक है, हर जगह पे जो है वो हरियाली, और मुल्तान के जो खास तौर पे किला है, ये यूं समझो चमक उठता है। यहाँ लोगों का एक रश हो जाता है, चरिंद परिंद सब, वो ऐसा लग रहा है वाकई मुल्तान में कोई जश्न का समा है। और किले के ऊपर आपको लोगों का एक बड़ा जो हजूम है वो नज़र आता है, क्योंकि जब गर्मी ख़त्म होती है, गर्द ख़त्म होती है, ठंडा माहौल होता है, बारिश होती है, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके साथ साथ दो और नुकसान भी हैं जो मुल्तान के लोगों को फेस करना पड़ता है। मुल्तान का जो सेवरी सिस्टम है, ये एक वसीता और सबसे पुराना सिस्टम है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी जमा हो जाता है, क्योंकि स्लोप होती है, ढलवान की वजह से वहाँ पानी जमा हो जाता है और लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग जो जैसे पोश एरिया में रहने वाले लोग तो खुश होते हैं ना जी, बारिश हो गई, गाड़ी निकाली, सड़कों पे निकल गए। हमारे यहाँ जो ये निशेबी इलाके हैं, यहाँ एक अलमिया होता है कि बारिश हो जाती है तो वहाँ उनके घरों में पानी चला जाता है, अगर ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा तेज बारिश हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अभी बादल से लग रहा होता है कि अभी कोई आसार बन रहा है। कतरा जमीन पर गिरेगा और बिजली जो है ना वो खत्म खत्म हो जाती है। तो एक मिसाल शेर है ना सर। जब आप कह रहे थे कि पकोड़े बनाते बनाते रहे, तो पकोड़े तो खवातीन उस वक्त बनाएंगी ना जब गैस आ रही हो, और गैस का माशाल्लाह जो शेड्यूल है और जो स्केजुअल है, क्या खूबसूरत स्केजुअल बनाया है बनाने वालों ने, कि जो खाना बनाने के औकात है उन औकात में गैस नहीं होती। अच्छा, इसमें भी अलमिया यही है कि जो अंदरून शहर में रहने वाले लोग हैं ना, वही पकौड़ों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि अंदरून शहर में गैस है और अंदरून शहर से जो नया शहर आपका बना है वहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं है। वो कुदरती गैस वो कुदरती गैस नहीं है, वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनको ये कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो जिनके पास कनेक्शन है गैस का उनके लिए तो मुश्किल है, जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मुल्तान के जो मुख्तलिफ चौराहे हैं वो इस वक्त सजे हुए हैं, दुकानें आबाद हैं, लोग जो है वो तमाम तर डॉक्टरों की हदायत के बावजूद समोसे और पकौड़े तुन के खा रहे हैं, साथ में जलेबियाँ भी खा रहे हैं, दूध जलेबी भी खाई जा रही है, और किसी का मूड होता है तो वो इसी में लड्डू शड्डू भी खाया जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आज का दिन एंजॉय किया जाएगा और कल का जो दिन है अगर बारिश नहीं होती तो ये जो पकोड़े समोसों और सिलसिला शुरू है। आज रात से निश्तर की इमरजेंसी में लगता है कोई रश बढ़ने वाला है। तो गैस्ट्रो के जो पेशेंट होते हैं ये बढ़ तो जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग जो खुराक बाहर से खाते हैं खास तौर पे वो इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब समोसे पकौड़े जो बाजार से आते हैं वो आपको जाहिर बात है महंगाई इतनी हो गई है, आपको अपने घर में नहीं वारे आ रहा होता, तो वो बाहर वाला मतलब अगर एक सिर्फ पिज़्ज़े की बात देख लें, आपको घर में 1000-1200 रुपये का पड़ रहा होता है, तो 700 रुपये वाला आपको क्या क्वालिटी दे रहा होगा। तो डेफिनेट सी बात है वो कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और हमें ये लग रहा होता है कि बड़ी हमारी जेब जो है ना बचत हो रही है, लेकिन इन दूसरी तरफ वो आपकी जेब भारी हो रही होती है, क्योंकि यकदम ही आपने फिर बीमार होना होता है। अभी आपने बात की ना तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई। अभी कोई 1-2 रोज़ पहले, आप चूँकि माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट, 1-2 दिन पहले फूड अथॉरिटी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है ऑफिशियल ईयर की, कि तो माली साल में उन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। वो अपनी तरफ रही बात, उनकी जो कार्रवाइयाँ, वैसे माजरत के साथ उसको भी अगर हम पढ़ते हैं, उन्हीं की जारी की हुई रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो बंदा अंदर अंदर एक मुस्कुराहट सी उसके चेहरे पे आती है कि इतना बड़ा इदारा है, अफरादी कुव्वत मौजूद है, वसाइल मौजूद है, लेकिन
इसके बावजूद हम अगर मुल्तान शहर की स्पेसिफिक बात करें, पूरे डायरेक्टरेट की ना करें, रीजन की ना करें, तो आपको नज़र आता है कि फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से मुल्तान में जो मुज़र सेहत खुराक है उसकी फ़रोख्त में कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, मैंने अभी आपको जैसे कहा ना कि भी आप सस्ता चीज़ ढूंढ रहे हैं, मतलब ये एक हमारी अब साइकी बन गई है कि हमने सस्ती चीज़ ढूंढनी है। सस्ती चीज़ आपको वहीं से मिलेगी जहाँ पे कोई मुज़र सेहत चीज़ इस्तेमाल हो रही है। मतलब अगर आपको केचप, मायो, ये हम फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, अगर ये आपको कुछ 200 रुपये में दे रहा है तो वो आप खुद एनालिसिस लगा रहे हैं कि भी अगर 35 रुपये का बन हो, 50-60 रुपये का चिकन का पीस भी हो, उसने तलना भी है, उसने साथ केचप भी देना है, साथ में उसने डब्बा भी आपको देना है, तो वो ये कोई समझ नहीं आती चीज़ें। तो डेफिनेट सी बात है, कहीं ना कहीं जाके वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। और ये जो इदारे बने, बदकिस्मती हमारी है कि ये एक नेक नियति से बनाए गए थे, भले आपका पुलिस का हो, ट्रैफिक वार्डन्स को या ये फूड अथॉरिटी को। अब देखिए ट्रैफिक वार्डन्स कितने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरा में मिलेगा। मुल्तान शहर में कम अज़ कम, अच्छा फिर एक और बात से बात निकलती चली जा रही है, जिस चौक पे माशाल्लाह ट्रैफिक वार्डन तशरीफ ले आए, ट्रैफिक ब्लॉक होना लाजिम हो जाता है। उसकी एक वजह ना सर, देखिए मैं बाइक पे हूँ, गाड़ी पे, मुझे कहीं से भी स्पेस मिलेगी ना, मैं निकल जाऊंगा। जब आप ट्रैफिक को रोकते हैं तो फिर आप या तो एक सिग्नल ज़्यादा देर रोक लेते हैं, एक सिग्नल कम रोक लेते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, फिर आपको ये भी एक देखना होता है कि भी एक तरफ ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा है और एक तरफ कम है। अगर आपने सारी जगह पे इक्वली कर दिया, एक जगह रश बन जाएगा, दूसरी जगह खाली हो जाएगी। ट्रैफिक वार्डन्स के साथ साथ जो सिस्टम बना हो वो बदकिस्मती हमारी, इसमें ट्रैफिक वार्डन का कोई कसूर नहीं है। जब आप टारगेट करना देना शुरू कर देते हैं ना कि भाई आपने पर्ची काटनी है, इसी तरह मैं फूड अथॉरिटी की भी बात करता हूँ, उनकी नेक नियति पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आप आ जाते हैं कि भाई आपने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो फिर उनका फोकस है कि पर्ची काटो, जुर्माना करो। अच्छा, आगे जो दुकानदार बैठा होता है वो, उसको भी समझ आती है कि भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पेनल्टी कर रहे हैं ना, तो पेनल्टी दो, पैसे दो, अपनी जान छुड़ाओ 4 महीने 6 महीने के लिए, पुरसुकून हो जाए, क्योंकि अब इन्होंने अगली दफ़ा वक्फे के बाद ही आना है। तो ये जब तक आप इसको मेरिट की बुनियाद पे जो इदारों का बनाने का मकसद है, उससे आप उन्हें निकालते हैं टारगेट की तरफ, रेवेन्यू की तरफ, तो वो इदारा अपना मकसद खो देता है। मकसद खो देता है। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों आपके पास भी आई, हमने भी देखी कि एमडीए ने एक जारी किया सर्कुलर कि एमडीए की हदूद के अंदर जो फ्लाईओवर्स हैं, जो पुल हैं, उनके नीचे बनने वाले तमाम जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो गैर कानूनी हैं और उनका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद आप एमडीए दफ्तर के पास चले जाएं, एमडीए दफ्तर के सामने पार्किंग मौजूद है। अच्छा, ये भी हमने ना असल में बाद हमारे इदारे हैं वो इलीगल काम को ना इन्होंने खुद अपॉर्चुनिटी देते हैं। भी आपको पता है कि ये एक फ्लाईओवर बन गया, इसके नीचे स्पेस है, या इस पे रेडी लगनी है या इसके नीचे स्टैंड बनना है, हज़ार गाड़ियाँ तो गुजर नहीं सकती वहाँ ठीक से। है, वहाँ उसके नीचे से आप गाड़ी नहीं गुजार, तो आप उसको लीगलाइज क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पे अगर हमारा 9 नंबर चौक वाला अगर आप देखें जो फ्लाईओवर है, उसके नीचे कितनी स्पेस है, वहाँ अभी स्कूल कॉलेज दिन शुरू होंगे ना तो सबकी पार्किंग वहीं पे होगी, स्पेस है बन गई। आप उसकी अगर कम फीस रख के अगर उसको आप लीगल कर दें, तो जो आपका ये भत्ता माफी, एक तो उससे आपकी जान छूट जाएगी, लोगों को सुकून होगा कि भी 10 रुपए की पर्ची है, ये बोर्ड लगा हुआ है, मैंने 10 रुपए देने, अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, वापसी मैंने यहीं से लेके चली जानी। हम करते क्या हैं कि स्पेस हम खुद देते हैं, लोग आके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं या अपनी जारादारी बना लेते हैं, फिर उनसे वाह गुजार कराना मुश्किल होता है, फिर उसके लिए इदारे खड़े होते हैं, इदारों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वो मसाइल बढ़ते हैं। जब आप एक प्लान कर रहे हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसके नीचे की पार्किंग या तो आप उसको, जैसे कुछ जगह है जहाँ पे आपने ग्रीन बेल्ट्स बनाई है, बहुत अच्छा है, अगर उसके नीचे ग्रीन बेल्ट बनती है तो बनानी चाहिए, नहीं बनती तो उसकी पार्किंग को इलीगल करने की बजाय लीगल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ग्रीन बेल्ट्स की बात हो गई तो बात से बात आ रही है, ग्रीन बेल्ट्स की बात हो रही है तो मुल्तान में एक इदारा है सर PH, जिसका काम था कि उसने मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाना था, मुल्तान के अंदर जितने पार्क्स हैं उन पार्क की मेंटेनेंस करनी थी। लेकिन मुल्तान का एक बड़ा मारूफ पार्क है, बड़ा मारूफ पार्क है, और मुल्तान आने वाले जो शहरी हैं, जो दूर दराज ना कहें, जो इर्द गिर्द के शहर हैं, वहाँ से आते हैं, तो वो अगर कहीं और जाते थे या नहीं जाते थे तो 2 जगहों पे ज़रूर जाते थे सैर व तफरीह के लिए। एक वो चमनज़ार अस्करी पार्क जेल पे जाते थे, और दूसरा होता था शाह शम्स पार्क। शाह शम्स पार्क की इस वक्त जो हालत है, तो ग्रीन बेल्ट्स क्या बनेंगे जब पार्क ही उजड़ते जा रहे हैं। मतलब मैं PHA के में इस इदारे की अपनी एक कम्बिनेशन है, उसके अपने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक उसमें जो सबसे बड़ा लूप होल है ना, वो ये है कि चूंकि अब होता है
पौधे का ऑडिट नहीं है। जब तक आप ऑडिट सिस्टम पे नहीं जाएंगे, आपने 20,000 पौधे लगाए हैं, 20,000 पौधों में से 20,000 ही जल गए, तो पॉसिबल नहीं है ना। उसमें से कुछ तो सरवाइव किए होंगे ना। अगर आप लगा ही ऐसी जगह पे रहे जहाँ उन्होंने जाया होना है, तो ना उसमें आपने गवर्नमेंट का पैसा भी जाया किया, आपने उस इन्वेस्टर का पैसा भी जाया किया जिसने आपको पौधे डोनेट किए, ठीक है। और आप पाबंद क्यों नहीं करते लोगों को और दुकानदारों को बाकी जगहों पे। अब देखें, जैसे एक बेल्ट मैंने अभी देखी है, बहुत अच्छा आइडिया था। कचहरी के पास एक छोटी सी बेल्ट स्पेस थी फुटपाथ के दरमियान और दीवार के दरमियान, उन्होंने मिट्टी लगा के उसके अंदर वो पौधे किए। वो पौधे बन जाएंगे, क्योंकि एक तो वहाँ सरकारी मतलब अफसरों का आना जाना है, दूसरा ये कि वहाँ पे पानी भी अवेलेबल होगा, चीज़ें भी अवेलेबल है। जब तक पौधों की निगरानी नहीं होगी ना जी, हम शुक्र बेमहार की तरह हमने आए शजरकारी मुहिम की, टारगेट अपना अचीव किया या नहीं किया, वो जब तक सरकारी अफसर फोटो से जान नहीं छुड़ाएगा ना, बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पीआर सेक्शन नहीं होना चाहिए, होने चाहिए, पीआर सेक्शन होने चाहिए, सोशल मीडिया पे होने चाहिए। आप कभी किसी इससे बंदे से पूछे ना जी कि आपने मिल्वॉकी का जंगल बनाया था 2 साल 3 साल बाद, वो दोबारा भी तो दिखाए ना कि जी 2 साल पहले हमने ये बनाया था, अब ये बन गया है, इसकी ये पोजीशन है, इसके पौधे ये हो गए। और आपका पूरा मोटरवे खाली पड़ा हुआ है। मोटरवे खाली पड़ा हुआ है। हाईवेज की बात करें तो सारे हाईवेज खाली पड़े हुए हैं, और जो ये सारी सूरत हाल घूम फिर के आती है, इसका सारा नुकसान मुल्तान शहर और मुल्तान शहर के वासियों को उठाना पड़ता है। मुल्तान शहर के वासी भी कहीं अपनी ज़ुबान की तरह, अपने मौसम की तरह, अपने लोगों की तरह, अपनी खुराक की तरह को ठंडे नहीं हो गए, जो ना एहतजाज करते हैं, ना कोई गुफ्तगू करते हैं, और ना ही किसी दफ्तर में जाके शिकायत करते हैं। सर शिकायत वाली बात, ठंडे तो वैसे ही हम हैं मुल्तान के, क्या पूरी हमारी जनूबी पंजाब की बेल्ट है इसी वजह से मशहूर है कि हम बहुत ठंडे हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं, गोदा सही करते रहते हैं। बड़े हम ये समझते हैं कि हमने अपने किसी सियासतदान को इज्जत दे दी है तो जो है ना वो हमारा काम कर देगा, ऐसा कोई भी नहीं है सिस्टम ना। जब तक आप अपने राइट्स के लिए नहीं भागेंगे, आपको कोई भी नहीं देगा। और इदारे, अब पोजीशन ऐसी बन गई है, आपने जकड़ इतना दिया है कवानीन के अंदर, चीज़ों के अंदर, ना वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकता है, ठीक है, ना वो सड़क पे आ सकता है। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक अगर कोई एहतजाज है तो वो लीगल है, अगर आपकी मंशा के बगैर है तो वो इलीगल है। तो ये लोगों की सोच को बेसिकली जो है ना वो मगलूब कर दिया गया है। सोचने की कैपेसिटी, अच्छा इसमें इस पूरे सिनेरियो में 4-5 सालों में 2 तरह का तबका पैदा हुआ है, एक बहुत बदतमीज और एक बहुत ठंडा। अब जो दोनों किसी काम के नहीं है, दोनों किसी, अब देखना जो बहुत बदतमीज है वो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर जाता है। उसे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि भी मेरा ये पैगाम जो है वो कोई खातून भी सुनेगी, कोई बाप बेटी भी सुनेगा, कोई बहनें भी सुनेंगी, बुजुर्ग सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। असल मसला ये है कि हम अपनी गलती भी नहीं देखते। मुझे अगर किसी पुलिस वाले ने रोका ना तो मैं उसको एक्सक्यूज नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर चढ़ाई करूंगा। वजह इसके कि मैं अपनी गलती तस्लीम करूं, जो वो डिमांड कर रहा है उसका सड़क पे खड़ा है, उसने ज़्यादा आपका शनाख्ती कार्ड चेक करना है। आपका शनाख्ती कार्ड चेक कराने में आपकी इज्जत नफ्स पे कौन सा हमला होता है? अब देखिए ना आजकल जो चल रहा है कि हेलमेट नहीं है भाई, हेलमेट इदारों को भी चाहिए कि पहले अपने जवानों को भी हेलमेट पहनाएं, अपने जवानों को। आप पहले उनके लिए मिसाल बने। अब देखें ना सर, सड़कों के ऊपर बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलें और बगैर हेलमेट के आपको पुलिस वाले ही नजर आएंगे, वो नजर आते हैं। वो तो कानून की खिलाफ वर्जी है ही है। जो आम शहरी है उसको भी सोचना है। वो आपने बात की ना कि जब इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर वहां से भी करें, उन्हें भी कटहरे में लाएं, क्योंकि वो डबल जिम्मेदार हैं। वो एक कानून के मुहाफिज हैं, उन्होंने कानून पे अमल कराना है, और उनके पास ही अगर नहीं है तो वो किस मुंह से दूसरे बंदे को कहेंगे कि भाई तेरा हेलमेट नहीं है, मैं तेरा 2000 का चालान करूँगा। एक तो लोगों की कैपेसिटी नहीं है, आपने जुर्माने भी करने हैं, उन्होंने अदा करने हैं, तो फिर जब जिसकी जेब से, उसको अपनी गलती फिर भूल जाती है, जब वो 2000 उसकी जेब से जाता है ना वो फिर गालम गलोच पर उतर आता है। तो दोनों तरफ के नुकसान है, दोनों तरफ के मामला है। अगर हेलमेट पहनेंगे तो जान आपकी बचेगी। जी बिल्कुल, हेलमेट पहनेंगे जान आपकी बचेगी। और आज हम बारिश से शुरू हुए थे, बारिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब दोबारा आपकी खिदमत में किसी अच्छे माहौल में, किसी अच्छे अंदाज में और किसी अच्छी सी टॉपिक को लेकर आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया।